Hello students, welcome to your favorite channel Concept Care. Dear students, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि इन दिस फिगर वर्क डन हमें गिवन दिया है, वर्क डन इन टेकिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम P टू A। अगर एक पॉइंट चार्ज को हम P टू A तक लाएंगे कितना वर्क डन होगा, कुछ गिवन दिया है WA। P टू A वर्क डन कितना WA, P टू B कितना WB, P टू C कितना WC। ठीक है, अगर एक पॉइंट चार्ज को हम P टू A तक लाएंगे कितना वर्क डन होगा WA, P टू B तक लाएंगे कितना वर्क डन होगा WB, एंड P टू C तक लाएंगे कितना वर्क डन होगा WC। ये हमें गिवन दे दिया। तो क्वेश्चन पूछा है व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन, WA लेस देन WB लेस देन WC, WA ग्रेटर देन WB ग्रेटर देन WC। ठीक है, WA इक्वल्स टू WB इक्वल्स टू WC, नन ऑफ दिस। देखो यहां पे ये जो दिया है, ठीक है, एक सेमी सर्कल दिया है, सेमी सर्कल ये है सेंटर। यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज है, पहले से है Q चार्ज है। मीन्स देखो यहां से सेंटर से ए क्या है रेडियस R, ए क्या है R, अरे बी भी ए कितना है, ए भी R। सेम डिस्टेंस पे 3 पॉइंट है R R R। अगर एक सेंटर में जो Q चार्ज है, इससे A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट तीनों चार्ज सेम डिस्टेंस पे है, मतलब ये तीनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, तीनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, तीनों इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल मान लो कि VA, यहाँ पे VB, यहाँ पे VC, तो तीनों का पोटेंशियल सेम है। हमें क्या मिल गया, VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू VC। तो A एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल, हर जगह पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे पोटेंशियल सेम, यहाँ पे पोटेंशियल सेम, यहाँ पे पोटेंशियल सेम। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे है इसीलिए पोटेंशियल सेम रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम किसी चार्ज को मूव करेंगे तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि देखो पोटेंशियल एक्चुअल फिजिक्स में अच्छे से समझो, ध्यान से समझो, कंसेप्ट है। ठीक है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है एसी वर्मा का, ध्यान से समझो। हमें पता है फिजिक्स में एक्चुअली पोटेंशियल का कुछ फॉर्मूला नहीं है, डेफिनेशन नहीं है। पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला, चेंज इन पोटेंशियल। देखो सपोज यहीं पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी। ठीक है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। तो मैं ए का पोटेंशियल या बी का पोटेंशियल नहीं निकाल सकता। हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो एजम्पशन से निकला है। हमने कुछ एज्यूम किया है, उससे हम एज्यूम करके ए का पोटेंशियल बी का पोटेंशियल निकाले हैं। एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल का डेफिनेशन फिजिक्स बोला है, फिजिक्स ने बोला है कि अगर ए पॉइंट है बी पॉइंट है, अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को, मान लो कि Q है, इसको ये चार्ज को अगर हम B से A तक लाएंगे, B से A तक लाएंगे कितना वर्क डन होगा, मान लो कि W वर्क डन फ्रॉम B टू A बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम B टू A। कहां से लिए, B टू A उठा के लेके
बाय द एक्सटर्नल एजेंट उसको उठा के ए टू बी तक लेके आए, ए टू बी सॉरी बी टू ए तक लेके आए, बी टू ए, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए कितना होगा? मान लो कि डब्ल्यू है, डब्ल्यू बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए, जितना वर्क डन हुआ इतना वर्क डन हुआ, ठीक है, इतना वर्क डन हुआ, डिवाइडेड बाय, इसी चार्ज को अगर हम डिवाइड करेंगे क्यू, ए हमें क्या देगा? ए हमें देगा चेंज इन पोटेंशियल, ये दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस देगा। बी से हम क्या किए? बी से एक क्यू चार्ज को उठा के ए तक लाए, कितना वर्क डन हुआ? डब्ल्यू बी टू ए हुआ, डब्ल्यू ले लिए हम, उसके साथ एक चार्ज को डिवाइड किए, ए देगा क्या? ये दोनों के पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देगा, चेंज इन पोटेंशियल मींस ये देगा हमें वी ए माइनस वी बी, ठीक है, ये देगा, यहां से यहां फिर से लिखता हूं, मींस इसको हम मैं लिख सकता हूं वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए, टेकिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, इनिशियल फाइनल, तो चेंज कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, चेंज कितना हुआ? वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है फिजिक्स? फिजिक्स बोलता है चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू, ये है डेफिनेशन, फिजिक्स ये डेफिनेशन हमें बोलता है, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने एक एज्यूम लिया है, एज्यूम क्या लिया है? अगर मैंने ए बी पॉइंट को मान लो कि बहुत दूर रख दिया, इन्फानाइट पे रख दिया, अभी मैंने ए बी पॉइंट को इन्फानाइट पे रख दिया, यहाँ पे बी पॉइंट है, कहाँ पे है? इन्फानाइट पे। अगर इन्फानाइट से इस क्यू चार्ज को मैं फिर से उठा के ले आऊं बाय द एक्सटर्नल एजेंट, इन्फानाइट से लेके आऊं, इन्फानाइट से लेके आऊं, ठीक है, तो क्या होगा? वी ए माइनस वी इन्फानाइट, चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला है वी ए माइनस वी बी। अभी वी बी कितना है? इन्फानाइट पे है, वी ए माइनस वी इन्फानाइट इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फानाइट टू ए, इन्फानाइट से हम लेके आए ए तक, डिवाइडेड बाय क्यू, यही है डेफिनेशन बोलता है फिजिक्स। दैट इंप्लाइज ए वी इन्फानाइट कितना? इन्फानाइट पे हमने एज्यूम किया क्या कि पोटेंशियल जीरो इसको मानते हैं, इसको एक एज्यूम्पशन लिया गया कि इन्फानाइट में पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ पे वी इन्फानाइट जीरो हो गया, तो क्या बचा? वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट इन्फानाइट टू ए डिवाइडेड बाय क्यू, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला निकला। तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? कि किसी भी टेस्ट चार्ज को मान लो कि हम इन्फानाइट से उसी पॉइंट को लाएंगे, उसी पॉइंट तक लाएंगे, इन्फानाइट से लेके आएंगे, जितना वर्क डन होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसी चार्ज करेंगे, तो वही हमें उसी पॉइंट का पोटेंशियल। क्लियर? समझ में आया? क्लियर? इसी तरह हम पोटेंशियल निकालते थे, देखो यहां तक क्लियर, इतना तक ओके, बढ़िया एकदम, देखो आराम से। फिर क्या होगा? तो हमें तो ये फॉर्मूला बोल दिया। अभी हम मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है, पी में एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, पी में एक पॉइंट चार्ज, इतना तक लिख दिए, मिटा दो यहाँ पे, इसको मिटा देता हूं, ओके। मान लो कि एक पॉइंट चार्ज P में है, वही तो बोला है ना, उसी पॉइंट चार्ज को हमने P टू A तक लाएंगे, P टू A तक लाएंगे, कितना वर्क डन होगा? WA, P टू A तक लाएंगे, कितना वर्क डन हुआ? उसने बोला WA। फ्रॉम P टू B लाएंगे, देखो P टू अगर B लाएंगे तो कितना होगा? WB, ठीक है, देखो P टू A कितना हुआ? वर्क डन WA,
P टू B कितना वर्क डन हुआ, WB। P टू B, ध्यान से देखो, P टू B कितना वर्क डन, WB। इसको मैं कर सकता हूं कि अगर P टू B हुआ वर्क डन WB, इसको मैं इसी चार्ज को इसी पाथ में ला सकता हूं, नहीं तो इस पॉइंट चार्ज को मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट चार्ज को मैं क्या करूंगा, P टू A लाऊंगा, फिर A से B तक लाऊंगा। एक ही बात है, मैं P टू B लाना है, मुझे P टू B लाना है, कितना वर्क डन हो रहा है, WB हो रहा है। ठीक है, इसको मैं दूसरे दो रास्ते पे लाऊंगा, P टू A लाऊंगा, फिर A से B लाऊंगा, एक ही बात है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, WB को क्या लिख सकते हैं, WB इक्वल्स टू P टू A लाऊंगा, फिर A टू B लाऊंगा। P टू A कितना होगा, P टू A कितना होगा, WA प्लस A टू B कितना होगा, WAB। ठीक है, तो A टू B सपोज WAB, मैं यहां से WA, यहां से WAB, तो ये टोटल कितना हो गया, WB। क्लियर। अभी P टू C लाऊंगा मैं, P टू C लाऊंगा, कितना, P टू C कितना है, WC। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, P टू डायरेक्ट C ला सकता हूं, कितना होगा, WC। फिर मैं P टू A ला सकता हूं, फिर A टू B ला सकता हूं, फिर B टू C ला सकता हूं, एक ही बात है। तो मैं WC इक्वल्स टू कितना, P टू A कितना, WA प्लस A टू B कितना, WAB प्लस फिर B टू C कितना, WBC। ठीक है, डायरेक्ट कितना वर्क डन दिया है, डायरेक्ट WC, तो उसको मैंने पहले क्या किया, P टू A लाया, A टू B लाया, B टू C लाया, वर्क डन तो उतना ही होगा ना। तो ये टोटल वर्क डन इक्वल्स टू WC, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू WB। अभी देखो A टू B जो WAB, उसका वैल्यू कितना है, 0 है, क्योंकि A एंड B इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस VA इक्वल्स टू VB। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, मींस इसी फॉर्मूला का अगर हम यूज करेंगे, चार को जब A टू B तक लाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल कितना, VB माइनस VA इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय Q। यही था फॉर्मूला ना। तो ये दोनों का पोटेंशियल तो सेम, A0 मीन्स वर्क डन कितना हो गया, 0। A टू B WAB इक्वल्स टू 0। उसी तरह B टू C जो WBC इक्वल्स टू कितना, 0। WAB 0, WBC 0, तो यहाँ पे पुट करो WAB कितना, 0, यहाँ पे WAB 0, WBC 0, तो देखो WB कितना निकला, WA, WC कितना निकला, WA, मीन्स P टू A लाए कितना, WA, P टू B लाए WB कितना, वही WA निकला। P टू C WC, उसका वैल्यू कितना निकला, सेम WA, मीन्स WA इक्वल्स टू WB इक्वल्स टू WC। वर्क डन फ्रॉम P टू A इक्वल्स टू P टू B इक्वल्स टू P टू C। ठीक है, समझ में आया, क्लियर, नोट कर लो।